इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने तो फायदा, आप तो साजिश का हिस्सा थे। हुकूमत जो मर्जी कर ले अवाम के समंदर को नहीं रोक पाएगी। कप्तान की कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत, कहा जल्द मार्च की कॉल देने जा रहा हूँ, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। इमरान खान ने साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया, कहा कमीशन में शामिल ऐसे जजेस इंक्वायरी करें जो मुतनाज़ा ना हों। हुकूमत ने अपने फ़ायदे के लिए तहकीकाती कमेटी बनाई, कहा कि सारे चोर जमा होकर मुझे और मेरी पार्टी को अवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए गंदी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। इमरान खान ने कहा कि वो गुलामी के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई। कप्तान आज शरकपुर में सियासी ताकत दिखाएंगे। पावर शो की तैयारियां मुकम्मल, खिलाड़ी एक रात पहले ही जलसागाह पहुंच गए। इमरान खान ने वीडियो बयान जारी कर दिया, शहरियों से भरपूर शिरकत की अपील। चेयरमैन PTI आज लाहौर का दौरा करेंगे। हाशिम डोगर के मुस्ताफ़ी होने के बाद पंजाब में नए वज़ीर दाखिला का इंतखाब करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल, उमर सरफराज चीमा और मियाँ असलम को कलमदान मिलने का इम्कान है। यार रोज़ की भी कटा लेना तो अल्लाह ताला ऊपर बैठे हैं सादिक और अमीन इमरान खान को बचाने के लिए। इनकी झूठी जो ये इस तरह के इल्ज़ामात होते हैं, ये पहले भी इसमें हमेशा नाकाम रहे और इंशाल्लाह फिर होंगे और खान साहब सुरखरू होके जो है वो फिर से सादिक और अमीन कहलाए जाएंगे। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म ना हुई। इमरान खान समेत 11 अफराद पर फंडिंग केस का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा FIA कॉरपोरेट बैंकिंग सर्कल ने दर्ज किया। इमरान खान पर मुकदमे के खिलाफ लाहौर में एहतजाज, शहरी सड़कों पर निकल आए, लिबर्टी चौक पर नारे लगाए। PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं मुकदमा सियासी बुनियाद पर बनाया गया। FIA ने अख्तियार से तजावुज़ किया। अदालत में ऐसे केस की कोई हैसियत नहीं, एक दरख्वास्त पर खारिज हो जाएगा। शहबाज गिल बोले उनका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह खान को मैदान से बाहर किया जाए। ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात भी 23 अक्टूबर को कराने का फैसला। NA 45 कुरम में ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 9, सूबाई असम्बली के 3 हल्कों में इंतखाबात कराने के लिए तैयार। नैब तरमीम में कुछ ऐसी तरमीम भी हैं जो संगीन नौयत की हैं। प्ली बार्गेन और 500 मिलियन रुपए की हद मुकर्रर करने से मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा अदालत ने तवाज़ुन कायम करना है। मुल्क में मुख्तलिफ माफियाज हैं जो पुरतशद्दुद भी हैं, किसी माफिया का नाम नहीं लेना चाहता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कानून ख़त्म करने से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर नहीं होंगे। पाक फौज के 12 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की। ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, फयाज हुसैन शाह, नोमान ज़करिया, मोहम्मद जफ़र इकबाल, एमन बिलाल सफदर, एहसन गुलरेज, सैयद आमिर, इम्तियाज़, जमाल काशिफ और इसके अलावा जनरल बाबर इफ्तिखार के नाम शामिल हैं। सवात में बदअमनी के खिलाफ एहतजाज, हज़ारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन ने हाथों में सफ़ेद झंडे और प्ले कार्ड उठा रखे थे। शुरका ने दहशत गर्दी के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरे में अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं ने खिताब किया। शहबाज सरकार की नाकिस पॉलिसियाँ मुल्क की मईशत पर भारी। आवाम के लिए एक और बुरी खबर, मुल्क में महंगाई मजीद सितम ढाएगी। IMF ने खबरदार कर दिया, बेरोजगारी में भी मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक शरह नमू का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% से बढ़कर 6.4% हो सकती है। महंगाई की शरह 19.9% रहने का इम्कान। मौशी ग्रोथ 3.5% रहने की तवक्को।
इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शहर इक़्तिदार में यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। लाहौर में गर्मी का जोर टूट गया। कराची में भी मौसम बदल गया। रात के वक्त उनकी समंदरी हवाएं चल पड़ी। कराची में डाकू बेलगाम। पुलिस अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। डकैती मज़ामत पर एक शहरी जान से गया। सुरजानी टाउन में दौरान वारदात डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल अमजद दुकान पर मौजूद था। कप्तान ने मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखने की दावेदार शहबाज सरकार को आईना दिखा दिया। रावलपिंडी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, मीडिया पर क्रैक डाउन किया गया, धमकियां दी जा रही हैं। इमरान खान का बोल न्यूज़ के नंबर 1 एंकर इमरान रियाज खान से इजहार यकजहती। बोले, मेरी हिमायत करने पर इमरान रियाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं? आज आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है। हमारे दौर में किसी चैनल को बंद नहीं किया गया। बोल की नशियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुक्काम ने हुक्म तामील से मुतल्लिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा कि केबल ऑपरेटर्स को नशियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। बोल एंटरटेनमेंट पर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन। जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। ख़वातीन एशिया कप में पाकिस्तान की फतुहात का सिलसिला जारी। श्रीलंका को बासानी 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 112 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने मतलूबा हदफ सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। उमैमा सुहेल के 5 शिकार मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। क्राइस्टचर्च में सैफ अली की T20 सीरीज जारी। कौमी स्क्वाड आज आराम करेगा। शाहीन टूर्नामेंट में अपना आखिरी लीग मैच कल बंगाल टाइगर्स के खिलाफ खेलेंगे। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।